डॉक्टर किरणमयी, वन ऑफ द बेस्ट कॉस्मेटिक सर्जन इन दिस कंट्री। आई एम सो सॉरी मैडम, इस तरह आपको ऑफिस बुलाने के लिए। No, sir. Who won't come when the great chairman of Vikram Groups invites to meet? मिस्टर शरद चंद्र, Sir. यू मे लीव नाउ। ओके सर। प्लीज बी सीटेड। Thank you. The man who lives 100 years now dropped to 60, 70 years living. Tomorrow it may be us. But living with beauty until we die is human desire. Am I right? 3 हफ्ते हो गए हैं डॉक्टर, मेरी वाइफ ने बाहर की दुनिया नहीं देखी। उसकी वजह है उसके ब्यूटीफुल फेस और नेक का Oh, ऐसा हो जाना। फैमिली डॉक्टर ने आसानी से कह दिया कि ये उम्र के साथ आने वाले डॉट्स हैं। ये सुनते ही मेरी वाइफ ने बहुत एम्बेरेस्ड फील किया। आई वॉन्ट हर ब्यूटी बैक। टेंशन हो गई थी मुझे। सडनली आपके पीए ने कॉल करके क्यों बुलाया? ये बात अगर तभी मुझे बता देते तो आपको फोन पर ही सॉल्यूशन बता देती मैं। I know that. But my wife's pain made me and you sit here. Now tell me the solution. हाइपोपिगमेंटेशन सर। जैसा आपके फैमिली डॉक्टर ने कहा, उम्र के साथ साथ स्किन में बदलाव आते हैं। अगले 1 साल में आपकी वाइफ के पूरे शरीर पर रिंकल्स आने वाले हैं। और अभी जो प्रॉब्लम है मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं, बट वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जो रिजल्ट आप चाहते हैं उसके लिए द ओनली सॉल्यूशन इज स्किन ग्राफ्टिंग। आपकी वाइफ के स्किन से मैचिंग कोई और स्किन मिल जाए तो अगले 20 साल तक जैसा वो चाहती है उतनी सुंदर दिखेंगे। तो बताइए कब लेकर आऊं? सर उसी के लिए आपने कहा ना स्किन ग्राफ्टिंग। सर स्किन ग्राफ्टिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर किडनी या लीवर होता तो पेशेंट के ब्लड ग्रुप से डोनर के ब्लड ग्रुप का मैच होना इनफ होता, लेकिन स्किन में ऐसा नहीं है। स्किन टोन का भी मैच होना जरूरी है और पेशेंट के रिकवर होने तक डोनर को 6 मंथ तक हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। नाउ द प्रॉब्लम इज यू नीड टू गेट अ डोनर। पूरी दुनिया में ऑर्गन माफिया स्किन सप्लाई नेपाल के बाद इंडिया से ही करता है, ये मैं जानता हूँ। मेरी वाइफ को मैचिंग डोनर ना मिले, होगी आपके जरिए। कॉन्टैक्ट देम, डोंट वरी अबाउट मनी। ओके सर। तुम बाजार में मिलने वाली कोई चीज नहीं मांग रही हो डॉक्टर, एक लड़की मांग रही हो। ऊपर से रेयर ब्लड ग्रुप और वाइट स्किन टोन कह रही हो, उसमें टाइम लगेगा। आप जितनी जल्दी काम खत्म करेंगे हम उतनी ज्यादा डिमांड कर सकते हैं। 1 इंच का 10 लाख तक देने के लिए पार्टी बिल्कुल तैयार है। AB नेगेटिव लड़कियों की लिस्ट चाहिए। अनु को कांटेक्ट करो। ठीक है भाई। बहुत बिजी लग रहे हो। हे, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस पार्टी की बात कर रही थी। वो तो दिख रहा है। हे, पैसे देकर कार ले जाना। हे अनु, अनु मेरी बात तो सुनो। थैंक्स। तेरे बाप ने तेरा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ब्लॉक कर दिया है सुना? तो माल कैसे खरीदेगा? अपना ब्लड बेचकर। कोकेन से तेरा ब्लड पोल्यूट हो गया है तनुष, काम नहीं आएगा। और ये क्राइम भी है। अगर तू हाँ कहे तो मैं तुझे एक डील देती हूँ। 1 साल के माल के लिए जितना पैसा चाहिए उतना मिलेगा। मुझे डर लग रहा है दीदी, वो कहीं कुछ कर ना दे। डर कर जी नहीं पाएंगे पूजा। वी विल फाइट। तुम यहाँ से जाओ।
सर, मिनिस्टर का फोन है। कट करो। सर उसने ड्रग्स ज्यादा लिया है जिससे ब्लीडिंग हो रही है। क्लिनिक आ रहा हूँ, सब मैनेज करो, ऐसा उसने फोन पर कहा। उसके हॉस्पिटल तक पहुँचते ही वो बेहोश हो गया। जब उसे आईसीयू में शिफ्ट कर रहा था तभी कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो गई। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता सर। वैसे तो उसे जानता कैसे था? 1 साल पहले सिटी के बाहर एक पार्टी में वो मुझसे इवेंट मैनेजर के रूप में मिला था सर, और तभी से वो मुझे अपनी हर एक पार्टी में इनवाइट करने लगा सर, और हमारी दोस्ती हो गई सर। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, मुझे कल ही पता चला सर। और उस फोन का क्या हुआ? कंफर्म नहीं बता सकता। लिफ्ट से स्ट्रेचर बाहर निकालते वक्त वहाँ जो इन पेशेंट था उसने नीचे गिरे हुए फोन को उठाया। ये सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। मे बी वो उसी का फोन हो सकता है। इनका कहना है कि अगर आप थोड़ी मोटी रकम देंगे तो डेड बॉडी के साथ साथ पेशेंट की पूरी डिटेल्स भी मिल जाएगी। सर, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है ना सर, लाखों में तनख्वाह होती है। ऊपर से ऐसे सिचुएशन में मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। मिनिस्टर बनने का मेरा 20 साल का सपना है। उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अब तक सिर्फ एमएलए ही बन पाया हूँ। ऐसे वक्त में कोई कॉल करके मेरी हिस्ट्री पब्लिक करने की धमकी दे, और तुम इतनी आसानी से मोटी रकम ऐंठने की बात कर रहे हो। किसी का घर जलता देख पड़ोसी सिगार सुलगाने आ जाते हैं, तुम्हारी तरह। सर, 1 घंटे का टाइम दीजिए, सारी डिटेल्स लेकर आ जाऊंगा। ठीक है भाई, चलो। चल बाहर निकल। चल चल बे, चल। इतना हिल क्यों रहा है? सीधा हो। भाई ये सब क्या है? मुझे भी ये समझ में नहीं आया कोटी। कोई मुझे फोन पर 2 करोड़ की डिमांड करके ब्लैकमेल कर रहा है। शौक लगा ना? मुझे भी लगा था। इतना क्लियर कैसे शूट कर लिया? कैमरा कौन सा था? आईफोन था भाई, वीडियो कॉल पर रिकॉर्ड किया था। जिससे कॉल किया गया था वो ये नंबर है। तेरा ही नंबर है ना? भाई 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 भाई, मैंने जानबूझ के रिकॉर्ड नहीं किया भाई। उस दिन जब मैं अनु के साथ वीडियो कॉल पे था तब। भाई मुझे बुला रहा है, तुम लाइन पे रहो। बोलिए भाई। ये क्या है? बहुत चिल्ला रही थी भाई। हाँ तो इन्हें ऐसे मारेगा? इनकी स्किन का बिजनेस करते हैं हम। दोबारा हुआ तो छोड़ूंगा नहीं। मैंने सोचा नहीं था कि अनु से रिकॉर्ड कर लेगी। भाई भाई मेरा भरोसा करो भाई, मैं अनु को समझाऊंगा। भाई भाई भाई, भाई। कल मुझे अनु के नंबर से ही कॉल आया था, लेकिन जिसने बात की वो तुझ जैसा दल्ला था। क्या पता करेगा? क्या पता करेगा तू? क्या पता करेगा? मुझे साढ़े 11 की फ्लाइट है ये कहकर आधी रात को कार से यहाँ आई हो। इतना भी क्या जरूरी काम था जो तुमने अपनी फ्लाइट मिस कर दी? मुझे पता होता कि ये बात है तो मैं आती ही नहीं माँ। आती हूँ माँ जी।
कैसे बताऊंगी इन्हें सच? बस करो बहू। ये बात फोन पर भी हो सकती थी, तो यहाँ बुलाना जरूरी था क्या? कुछ बातें बोलने से समझ में आती हैं, लेकिन कुछ बातें देखकर समझ में आ जाती हैं। और ये बात तुम्हारी माँ को देखने के बाद समझ आ गई। पापा, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी लड़की से शादी करूंगा। जब मेरे बेटे ने चिट्ठी में लिखा, उसे पढ़कर मैं और तुम्हारी दादी बहुत दुखी हो गए थे कि ना जाने कैसी लड़की बहू बनकर आएगी। तब हम तुम्हारी माँ के बारे में नहीं जानते थे। हाँ, अपनी संध्या को देखने के लिए एक फैमिली तुम्हारी मौसी के घर आई थी, तो लगा कि पूरा मोहल्ला आ गया है। उनकी फैमिली इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी फैमिली में संध्या के साथ तुम्हारा भी हाथ उन्होंने छोटे बेटे के लिए मांगा है। इसीलिए तुम्हें फोन पर नहीं बताया। मैंने सोचा तुम खुद जाकर उनसे मिल लो तो अच्छा होगा, बस इतना ही। अचानक से मुझे एक प्रोजेक्ट लेना पड़ा, इसीलिए अभी मेरा पूरा फोकस उसी पर है। सॉरी दादाजी, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। लेकिन बेटी। ठीक है बेटी, मैं उनसे बात कर लूंगा। तुम नाश्ता कर लो। प्रिया, प्रिया, बेटी प्रिया। मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? क्या बात है? अब काम हो गया मैडम। ठीक है, तुम जाकर एमएलए गुरुमूर्ति। मैम, एक कोरियर आया है हैदराबाद से। हैदराबाद से? कौन भेज सकता है? 11:30 बजे हॉस्पिटल में मर गया था भाई। उसके बाद आपके पास जितने भी मैसेज आए वो सन्नी ने भेजे थे। हाँ। सनी ने भेजे? भाई 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 गलती हो गई भाई। भाई ट्रैप के लिए कहा भाई, था। गलती हो गई। कल हॉस्पिटल में जो फोन मिला उसी का था भाई। ऐसे भीड़ वाले इलाके में प्लान करना रिस्की लग रहा है सनी। अपने एरिया में प्लान करते हैं, कुछ गड़बड़ हुई भी तो बचना आसान होगा। चाल शेर के लिए बिछाया है सूरी, गड़बड़ हुई तो बचना नामुमकिन है। छोटी सी गलती के लिए जब वो तेरी टांग तोड़ सकता है, हम ये सब प्लान कर रहे हैं। अगर उसे पता चला तो तेरी बॉडी को चील कौवों को खिला देगा। एक बार फिर से सोच ले। एवरी डॉग हैज अ डे सूरी। आज मेरा दिन है। वैसे मेरे हाथ में आते ही उसका चैप्टर क्लोज हो जाएगा, तो अपना डर छोड़ और उसे कॉल कर। हाँ बोलो। जो प्रिया भाग गई थी उसका चैप्टर क्लोज हो गया है सर, लेकिन आपकी सिटी से मुझे अभी एक गिफ्ट रिसीव हुआ है। खोल कर देखा तो अंदर थर्मोकोल है। फ्रॉम में एड्रेस क्या है? डॉक्टर सुंदरलाल, रोड नंबर 35, जुबली हिल्स, हैदराबाद। ये सुंदरलाल कौन है? पता नहीं। आप ही ऐसा कहेंगे तो मेरा क्या होगा? कोई भी गड़बड़ हुई तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। डर सिर्फ जिम्मेदारियां बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, तुम्हारी तरह ऐसे कमजोर बनने के लिए नहीं। सुबह तक सबकी असलियत बाहर आ जाएगी, तब तक अपने डर के साथ साथ उस पार्सल को डस्टबिन में फेंक दे। शिट, शिट। जब भी पॉलिटिशियन बना तभी इसके साथ डील्स बंद कर देनी चाहिए थी। ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಹಕರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು इतना कहने के बावजूद बारिश में निकल रही हो। अगर 2-3 दिन रुक जाती तो कोई ना कोई रिजर्वेशन तो मिल ही जाती। वहाँ बहुत सारा काम छोड़कर आई हूँ माँ, जाना होगा। जब से आई हो बस यही एक बात कह रही हो। एक बात बताओ, कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। हमने अचानक शादी की बात छेड़ दी, इसीलिए डर गई।
तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारे दादा कुछ भी नहीं करेंगे, तुम डरो मत। चलती हूँ माँ। ठीक है बेटा। पहुंचते ही कॉल करना। आराम से जाना। जी साहब। सॉरी दादाजी, मैं सच से आप लोगों को रूबरू करवाना चाहती थी, लेकिन बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि उसे सुनकर आप लोग सह पाएंगे या नहीं, मुझे उसका ज्यादा डर है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मेरी माँ भी आपकी तरह डरती थी आंटी। नई जगह है ना, बस यही सब सोचकर। मेरा डर नई जगह की वजह से नहीं है, वो जल्दी से मैनेज नहीं कर पाती, बड़ी जिद्दी है, इसी बात का डर है। डरने की क्या बात है आंटी, हमारे साथ ही तो रहेगी। लावण्या, हाँ, आ रही हूँ। आंटी, बॉबी बुला रहा है मुझे, बाद में बात करती हूँ मैं आपसे। ठीक है बेटा, जरा श्रुति से बात कराना। श्रुति? हाँ माँ, मुझे यहाँ 1 घंटा हो गया है, जैसे बच्चों को समझाया जाता है, एक ही बात क्यों दोहरा रही हो? हम में से किसी का दिल नहीं कर रहा था, फिर भी तुम्हें इतनी दूर भेजा है बेटा, क्योंकि तुम्हारा दिल नहीं दुखाना था, जानती हो ना। हाँ ठीक है, चलो अब फोन रखो। एक बार अपने जीजा जी को फोन दो। अब जीजू की क्लास लोगी? चुपचाप उन्हें फोन दो। हाँ देती हूँ। मैडम ऑफिस से छुट्टी ले लो क्या? अरे छोड़िए ना, श्रुति बाहर ही है। हाँ तो वो थोड़ी ना रोक जीजू सॉरी, क्या हुआ श्रुति? कुछ भी नहीं हुआ, जीजू फ्री होकर कॉल करेंगे, तुम फोन रखो। जनरली कोई इंसान जब एक नई जॉब स्टार्ट करता है तो उसका होना कॉमन है, लेकिन वो एक्साइटमेंट बाद में नहीं रहती है, क्योंकि वो एक ही काम को बार बार करने लगते हैं। बट अपने फील्ड में ऐसा नहीं है, यहाँ रोज कुछ नया क्रिएट करना होता है। सो तुम अपना एक्साइटमेंट ऐसे ही कंटिन्यू करो, यहाँ तुम कुछ अलग कर सकती हो। श्योर सर। सर? कम। शी श्रुति, न्यू ज्वाइन। हाय। जब तक क्रिएटिव हेड धीरज नहीं आता, ये स्वरूप की टीम को फॉलो करेगी, इसे उससे मिलवा दो। ओके सर। हाय, कम। थैंक यू सर। Go ahead. Going from phase 1 to phase 2 is easy, but going from phase हाय 2 गाइस, दिस इज श्रुति, न्यू जॉइनिंग। धीरज सर के आने तक आपकी टीम को फॉलो करने के लिए एमडी सर ने कहा है। This is Saurabh श्रुति। and this is my team. हेलो। Please join. ओके बाय। ओके। Swapna, keep your mobile in silent mode. सॉरी बॉयफ्रेंड। The number you are calling is currently switched off. Please try later. क्या हुआ इसे? श्रुति, योर आईडी कार्ड। ओह थैंक यू। फर्स्ट डे कैसा रहा श्रुति? अपनी पसंद की फील्ड है ना, बहुत अच्छा रहा। एक अच्छा कॉन्सेप्ट रेडी करो, हमारी कंपनी के लिए भी एक ऐड करना। श्योर। ओके। शाम को गजरा लाना है ना? और क्या, हमेशा क्या पूछ कर लाते हो? ओके बाय। वो तो ठीक है, तुम बॉबी लावण्या के घर रहोगी इसीलिए तुम्हें इतनी दूर भेजा था। अब अचानक हॉस्टल की बात कहाँ से आ गई? उन दोनों की नई नई शादी हुई है दादाजी, मेरी वजह से डिस्टरबेंस क्यों? और जीजू का घर तो सिटी की स्टार्टिंग में है और मेरा वह गच्ची बोली में, बहुत दूर है। हमें ये सब पहले सोचना चाहिए था। अब इतनी जल्दी हॉस्टल तुमको मिलेगा क्या? सिटी में हॉस्टल्स की कमी नहीं है दादाजी, बहुत सारे हैं। सुबह अपनी कलीग का हॉस्टल देखा था। अगर आप हाँ कहे तो शिफ्ट हो जाऊंगी। ठीक है, फिर ध्यान रखना। थैंक यू, बाय दादाजी। ओके बेटा, बाय। थैंक्स। हे, क्या हुआ? मेरा दिया बजट ठीक नहीं था तो ऐड कैंसिल हो गया। ओह, प्रॉब्लम बजट में नहीं है, इस कॉन्सेप्ट में है।
जिस प्रोडक्ट को सिंपल कॉन्सेप्ट में बताना चाहिए उसे ग्राफिक में कलरिंग करके एक बकवास कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है। इसे ओके कर देगा क्लाइंट, इतना पागल नहीं है। सर, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है तो मैं भी देखना चाहता हूँ। तुम हाँ कहो तो आज शाम को 6 बजे के बाद मिले क्या? एक्सक्यूज मी? हे, आई एम क्रिएटिव हेड, मिलकर डिस्कस करने की बात कर रहा हूँ। वैसे तुम्हें क्या लगा? डोंट एक्ट स्मार्ट बेबी। एक हफ्ता से ये यहाँ नहीं था तो कितनी शांति थी। सैडेस्ट। वैसे ये क्रिएटिव हेड कैसे बना? जोकर सा लगता है। अब क्या कहूँ तुम्हें, लास्ट टाइम जब आईटी डाउनफॉल हुआ था तब ये कंपनी ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पर ही थी। उस वक्त ये एमडी के सपोर्ट में था, इसलिए क्रिएटिव हेड बन गया। अच्छा। हाय, सॉरी फॉर बीइंग लेट। वेलकम टू हैदराबाद। हे श्रुति, श्रुति मेरी बात तो सुनो। ये भी नहीं पूछोगी कि क्या हुआ? यहाँ 5:30 आकर मुझे पिकअप करोगे कहा था, अब 2 दिन बाद आकर क्या हुआ पूछने को कह रहे हो? किस तरह पूछा जाए कि अब आपको टाइम मिल गया है? टाइम मिलने के लिए बाहर भी होना चाहिए ना। 2 दिन जेल में था श्रुति। जेल में? उस दिन जब मैं तुमसे फोन पर बात कर रहा था, तुम 5:30 बजे पहुंचोगी ना? 5 बजे आकर कॉल करता हूँ। तुम टेंशन मत लो, ठीक है ना? टेंशन की बात नहीं। क्या हुआ? जीजू ने कहा वो लेने आएंगे। मैंने कहा मेरा फ्रेंड आएगा। श्रुति, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, बाद में बताता हूँ। बाय। पंपर टूट गया मैडम। शिट, सॉरी मैडम, आप अचानक पीछे से आ गई, मैंने देखा नहीं। जानते हो मैडम कौन है? मैंने महिला मंडल की अध्यक्षा की कार को ठोका था। उसने शी टीम को कॉल करके मैंने वल्गर वर्ड्स यूज किए बोलकर केस फाइल करवा दी। उसकी वजह से अंदर कर दिया। अब जाकर बेल मिली है। चरण, यहाँ हैदराबाद आकर इस एड कंपनी को ज्वाइन करने के पीछे मोटिवेशन यही है? हे, ऐसा कुछ नहीं है। इसे इंटरेस्ट था, इसलिए घर वालों को मनाकर जॉब के लिए यहाँ तक आ गई। ठीक है, मैं निकलती हूँ। याद है ना 10 बजे गेट लॉक हो जाएगा। हाँ याद है। ये गेट और लॉक क्या है? बहुत लंबी कहानी है, बताती हूँ, चलो। सो लावण्या और जीजू की प्राइवेसी के लिए हॉस्टल शिफ्ट हो गई हो, और इसके लिए तुम्हारे दादाजी मान गए? हाँ। हमारी जनरेशन को हमारे पेरेंट्स ही ठीक से समझ नहीं पाते, और ऐसे में तुम्हारे दादाजी समझ गए। वो सच में ग्रेट इंसान है। वो एक फ्रीडम फाइटर है। एक सर्कल में जीना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। तो उनसे जरूर मिलना पड़ेगा। हे, ये राइट लेना है, ये राइट। ये तो ऑफिस के पास ही है। हे, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, यही मेरा हॉस्टल है। अब आगे? अब से मैं तुम्हारी ही सिटी में तो हूँ, रोज मिल सकते हैं। मतलब जाने के लिए कह रही हो? ऐसा नहीं है, बहुत लेट हो गया है। हसीना, हेलो, बाय। बाय। हाँ हसीना, बस अभी आई, नीचे ही हूँ। या ओके। हाँ, ये सब क्या है? हाँ, बाप रे। चाय पियेंगी मैडम? कहाँ तक पहुँचे? अभी विजयवाड़ा पार किया है। मैं चाय पी के आता हूँ मैडम। अंकल, एक सिगरेट दो। लो बेटा। हाँ। वो आ गया सनी। ब्लैक कलर की इनोवा है,
उसी का फोन आ रहा है। तो जाकर रेलवे ट्रैक के पास रुक। मेरे बोलने तक फोन को लिफाफे में मत रखना। ओके। तुमने जो क्लिनिक बताया था वो आ गया, लेकिन मैंने उसके 300 मीटर आगे आने के लिए कहा था। रोक। कार से उतरकर चारों डोर ओपन कर और उस बैग को खोल। एविडेंस कहाँ है? बैग बंद करके पास वाले डस्टबिन में डाल दे और सीधे 1 किलोमीटर तक जा। सामने एक रेलवे ट्रैक दिखेगा, उसके बगल में एक व्हाइट कलर के लिफाफे पर एमएलए गुरुमूर्ति का नाम लिखा होगा। ए, नाटक मत कर। तेरे पास जो हार्ड डिस्क और फोन है वो दे दे। लगता है मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई। अगले 10 मिनट में उस ट्रैक पर मुंबई जाने वाली ट्रेन आएगी। उसकी स्पीड से लिफाफा नीचे भी गिर सकता है। ऊपर से सर की कलर फोटो प्रिंट करके उस लिफाफे पर लगाई है। टाइम वेस्ट मत कर। सर। जाओ। ओके सर। हाथ आ गया है भाई। ये उसकी मदद कर रहा था भाई। इसके पास सिर्फ फोन मिला है, हार्ड डिस्क नहीं। इसे जिंदा रखकर जहन्नुम दिखाओ। कारखाने ले जाओ इसे। चल चलना। उस हार्ड डिस्क का पता लगाने के लिए इस मोबाइल से आए कॉल की लोकेशन पता करो। ठीक है भाई। मैडम चले क्या मैडम? क्या हुआ? इतनी जल्दी में बुला लिया? बताती हूँ, पहले ये स्क्रीन्स निकाल लूं, वरना यहाँ लोग मीम्स बना देंगे। रुक। चरण चरण स्टॉप स्टॉप स्टॉप। एक दिन की बात है, जाने दो। नॉनसेंस कहीं का। ऐसे रोज सड़क पर मिलना मुश्किल हो रहा है श्रुति। मुझे भी पसंद नहीं है, इसीलिए यहाँ से फ्लैट में शिफ्ट हो रही हूँ। उस लड़की से कह दिया, दीदी और जीजू के साथ कभी कभी मेरा कजिन भी आएगा। कजिन? मैं जिस फ्लैट में शिफ्ट हो रही हूँ उसमें बीटेक पढ़ने वाली एक लड़की है। उसके पेरेंट्स ने कंडीशन रखी है कि फ्रेंड्स भी नहीं आने चाहिए। अगर बॉयफ्रेंड का नाम लेती तो वो मान जाते क्या? उस लड़की की सिक्योरिटी के लिए तुम्हें रखा है शायद, और ऊपर से ये कंडीशंस। पैसे देते हुए भी ये बैंड जरूरी है क्या? मुझे वो फ्लैट बहुत पसंद आया चरण, इसीलिए तुम्हारे बारे में छोटू सा झूठ। One minute श्रुति। कहाँ जा रहे हो चरण?
ये कौन है? तुम्हारा भाई है? अरे नहीं। कौन है बे तू? क्या है ये? बेबी वो थैंक्स भैया, इसकी सच्चाई पता चल गई। ए, तुझे छोड़ूंगा नहीं। ए, निकल। कोई बात नहीं, तुम जाओ श्रुति। हाय दीदी, ही इज माय कजिन, प्लीज आइए। तीन साल पहले एक्सीडेंट में माँ पापा की मौत हो गई। तब से इसकी चमक ही खो गई। वो तुम्हारे लिए एक अच्छी मेमोरी छोड़कर गए हैं। जब तक तुम इसे संभाल कर रखोगे, वो तुम्हारे साथ ही रहेंगे। चलो। सिटी में पहुंच गए हैं मैम साहब। यहाँ से रास्ता बताएंगी? साइड में रोक दो राम भैया, आगे से छोटी छोटी गलियों में से जाना है। वापस लौटने में तुम्हें परेशानी हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं है मैम साहब। मैं कह रही हूँ ना, थोड़ी देर में ट्रैफिक बढ़ जाएगा। साइड में रोकिए। जी मैम साहब। संभाल कर जाना। जी मैम साहब। बाय। चलता हूँ। क्या चाहिए मैडम? हाँ, फर्स्ट एड के लिए मेडिसिन दीजिए। ओके। एंड 2 ORS पैकेट्स भी। ओके मैडम। $400 मैडम। ये लो। थैंक यू मैडम। आ जाओ लेकर। क्या हुआ? एक के बाद एक को लेकर आ रहे हो? जब भाई दिल्ली गए थे तो किसी ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। जब तक उसका पता नहीं चल जाता लोग ऐसे ही आते रहेंगे, और तब तक भाई ने इन्हें टॉर्चर करने के लिए कहा है। सर, आपको उस मोबाइल से आखिरी कॉल गच्ची बोली के टावर से आया था सर। मुझे टावर का पता नहीं चाहिए, एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। हाँ, ट्राई करता हूँ सर। मिल गया सर। ला क्रेस्टा अपार्टमेंट, तेल्लापुर गच्ची बोली। देखो ना माँ। वंशी, हे जा, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। जाओ तुम ही जाकर बॉल लेकर आओ बेटा। थैंक यू दीदी। माँ, श्रुति दीदी आ गई। ये सब यहाँ कैसे? कहीं उसके बारे में पता तो नहीं चल गया?
कुछ भी करके यहाँ से बचना होगा, लेकिन कैसे? मैडम चेंज चेंज मैडम। भैया भैया जल्दी चलो। चेंज मैडम। भैया बस स्टॉप पर ले लूंगी। क्या बात है मैडम? प्लीज भैया जल्दी चलिए प्लीज। ठीक है प्लीज प्लीज भैया जल्दी से स्टार्ट कीजिए प्लीज। स्टार्ट कर रहा हूँ मैडम, परेशान मत होइए। भैया चलिए। सर सिर्फ 2 ही चालान कटे हैं, प्लीज सर, भर दूंगा सर, प्लीज सर। 403 में तुम ही रहती हो? तुम वही हो ना? सर वो आ गई है। ठीक है, ऊपर भेजो। ओके सर। 403 वाली लड़की आ गई है, जाकर ले आओ। सर। मैडम आपकी थैली रह गई। ये वही है, इसे ऊपर लेकर जाओ। आइए मैडम। क्या बात है, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? चार्जिंग नहीं है सर। अगर 10 मिनट देर से आती तो भीमली के तुम्हारे घर में वहाँ की लोकल पुलिस पहुंच जाती। देख क्या रही हो तुम? खोलो इसे। रात के 12 बजे आए थे, सुबह तक नहीं छोड़ा। उन्होंने जो भी पूछा सब बताया। कम से कम हमारी उम्र का ही लिहाज करते। ये किस बारे में बोल रही है? उन्हें नहीं, इन्हें कहना चाहिए। शरीर में ताकत नहीं, फिर भी उनसे जाकर लड़ पड़े। कहा तुम्हें भागने नहीं दूंगा। वो भी तो चोर थे, कहाँ रुकने वाले थे। इन्हें बहुत मारा। बेइज्जती मत करो। मतलब रॉबरी की वजह से इनके घर में पुलिस आई है। कांस्टेबल, लगता है मैडम रात भर ट्रेवल करके थक गई है, थोड़ी मदद कर दो। सर डोर लॉक ही था सर, तो रॉबरी कैसे होगी? वो कोई मेहमान नहीं था कि मेन डोर से जाएगा मैडम, चोर था। आप जल्दी चेक कर लें मैडम, हमें जाना भी है। सर मैडम क्या हुआ? सर इस फ्लैट में मेरे साथ एक और लड़की रहती है। हम लोग गांव जाने की जल्दी में अपनी लॉन्जरीज बेड पर ही छोड़कर चले गए। So what? सर हम लड़कियां हैं, हमारी लॉन्जरीज है, मतलब समझ लीजिए। चेक कीजिए। थैंक यू सर। नो वरी सर, हमारे फ्लैट में कोई नहीं आया। Are you sure? Okay. अगर आपको कोई परेशानी हो तो कॉल करना। यस मेरा नंबर जानती हूँ, 100-100। थैंक यू। चलो। 102 सर, मेरा मोबाइल उस ओल्ड कपल के फ्लैट में छूट गया है, जाकर ले आओ। ओके सर।
अब और लेट नहीं कर सकती। क्या हुआ? सर दरवाजा लॉक है सर। तोड़ो इसे। क्या हुआ मैडम? क्या हुआ बेटा? जाकर देखो क्या है। सर ब्रेकिंग न्यूज, यहाँ पर अभी जो घटना हुई है उसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है। बदलते कल्चर के साथ क्या क्राइम भी बदल रहा है? यहाँ के अपार्टमेंट के लोगों का यही कहना है। सर, अनु की डेड बॉडी मिली है सर। मेरे लिए कोर्ट केस कोई नई बात नहीं है सर। मैं तो आपके लिए डर रहा था, जरा सी भी बात अगर लीक हो गई तो आपका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। मुझे डरा रहे हो क्या? हालात बदलने के बाद भी अगर तुम्हें अकल नहीं आती तो उसे मूर्खता कहते हैं गुरुमूर्ति। इस ब्रोकर की वजह से ही आप आज राजनीति में राज कर रहे हो। बदले में मैंने तुम्हें एमएलए बनाया है, ये बात मत भूलना। हाँ तो मना कौन कर रहा है? अब भी मुझे बचाना आपका ही फर्ज है। मैं जा रहा हूँ। सर पे मुसीबत मोल ले ली है। इस केस को कौन हैंडल कर रहा है? एसीपी रंजीत सर। सर, उसके पीएस की सीमा में ही वो मर्डर हुआ है। तो सबसे पहले उसे हटाओ। ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? वरना बाकी का नासूर वो कुरेद देगा। मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया ना? नहीं सर, ये पता चलते ही कि अंदर डेड बॉडी है, यहाँ के फ्लैट वालों को कंट्रोल नहीं कर पाया और इतने में ही किसी ने वीडियो बनाकर मीडिया में फैला दिया। यहाँ सीसीटीवी कैमरे कितने हैं? टोटल 6 कैमरा है सर, एंट्री एग्जिट और पार्किंग में। पहले हर फ्लैट में थे सर, लेकिन बाद में कंप्लेंट आने लगी कि फ्लैट के सामने कैमरा होने से प्राइवेसी नहीं रहती, तो निकाल दिए। विच फ्लोर? 4th फ्लोर सर। अब इस केस में मीडिया भी इन्वॉल्व हो चुकी है गुरुमूर्ति। ऐसे केस में अगर इसके जैसे सिंसियर ऑफिसर को हटा देंगे तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। तो क्या मुंह बंद करके रहें? जरूरत नहीं है, पहले उस लड़की की कहानी सुनते हैं, तब हमें क्लैरिटी मिलेगी कि क्या करना है। मूर्ति सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो। सर, बाहर मीडिया का प्रेशर बहुत है, आप एक बार प्रेस मीट बुलाकर। बुलाकर कानून अपना काम करेगा ये कहूँ क्या? अगर हमारी तरह तुम्हें भी इलेक्शन का सामना करना पड़ता ना तो पता चलता कि कुर्सी छीन जाए तो कैसा लगता है। बात वो नहीं है सर। जाओ और अपना काम करो। सर। डीजीपी,
वहाँ जो भी इंटरोगेशन हो वो यहाँ लाइव देखना चाहिए। हाँ सर। सर। रंजीत 24 घंटे में केस सॉल्व हो जाना चाहिए। सर। चाहो तो स्पेशल टीम हायर कर लो, लेकिन तब तक मीडिया तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। ओके सर। एक बात और, मुझे पूरी इंटेरोगेशन लाइव चाहिए। राइट सर। राइट। जय हिंद सर। स्वाति, सर। लड़की को हॉस्पिटल में चेकअप करवा कर रिमांड होम लेकर जाओ। ओके सर। सर, इंट्रोवेशन। क्यों मूर्ति? डीजीपी सर की तरह तुम्हें भी बहुत जल्दी है क्या? सर ऐसा कुछ नहीं है, टाइम है तो। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद देखते हैं। ओके सर। टीवी पे जब श्रुति को न्यूज में दिखाया गया तो उसकी माँ बेहोश होकर वहीं गिर गई। उसकी माँ ने पूछा भी था, तुम हमसे कुछ छुपा रही हो क्या? तब भी उसने कुछ नहीं बताया। हमें लगा अचानक रिश्ते की बात करने से वो थोड़ी नर्वस हो गई है। हमें कहाँ पता था इतनी बड़ी बात होगी। आपको भी नहीं बताया मतलब हो सकता है श्रुति को भी पता नहीं होगा ना दादाजी? तुम टिकट बुक करा दो, मैं भी हैदराबाद चलूंगा। इस वक्त आपका यहाँ होना बहुत जरूरी है। पहले मैं वहाँ जाकर पता करता हूँ कि हुआ क्या है, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो आप वहाँ पे आ जाना। फॉरवर्ड। स्टॉप। ये कौन है? फॉरवर्ड करो। स्टॉप। कल सुबह तक एस्टिमेट रेडी कर लो। श्योर सर। वो टेंडर किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए। ओके सर। सर, वो डॉक्टर किरणमयी आ गई हैं। मेरा करियर रिस्क में है सर। आपकी पहचान तो स्टेट से लेकर सेंट्रल तक है। आपके एक कॉल से वो मैटर क्लोज हो जाएगा सर। लड़कियों को ट्रैप करने वाला गुरु मूर्ति प्रेजेंट एमएलए है ना, वो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। सर, अक्सर पॉलिटिशियन खुद को बचाने के लिए दूसरों की बलि चढ़ा देते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मेरे से जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया है वो भी फंसेंगे। अब आपकी वाइफ भी। टेंशन में सच्चाई बोल रही हैं आप मैडम। इस देश में हर साल 4 से 5 लाख लड़कियां गायब होती हैं, फिर भी कोई कुछ नहीं कह रहा। जानती हो क्यों? क्योंकि सिस्टम को अपनी कमाई बनाने वाले कुछ लोग उस क्राइम को मैनेज करते हुए आ रहे हैं। अगर ये इशू इतना बड़ा हो भी गया तो सबसे पहले उन लोगों की ही बलि चढ़ेगी। क्या उसके लिए वो अग्री हो जाएंगे? नो नीड टू वरी अबाउट इट डॉक्टर। चलिए। उसने उस दिन ला क्रेस्टा अपार्टमेंट से सीधा गच्चीबौली क्रॉस करके अंबेडकर यूनिवर्सिटी के पास गाड़ी रोकी थी, लेकिन वो कार उसकी नहीं है, किसी प्रमोद के नाम से रजिस्टर्ड है। और आज दोपहर तक वो उसी कार में था सर। बाजू के सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ है। क्या कह रहे हो? 2 दिन तक कार में ही? यस सर। हाउ इज इट पॉसिबल? वही तो समझ में नहीं आ रहा है सर। 1 मिनट। हेलो। हाँ लता, आप निकल गए क्या? नहीं मुझे आने में देर हो जाएगी, मेरा इंतजार मत करना। काम के चक्कर में खाना मत भूल जाना। हाँ ओके समझ गए ओके ना? ओके। सुदर्शन सर, 2 दिन बिना खाने के कार में था, इसका मतलब ही इज अ ड्रग एडिक्ट। सर, जब उसके ड्रग का नशा उतरा होगा तब वो वहां से भागा होगा। मूर्ति सर, आसपास के सारे पब्स चेक करो। ओके सर। खासकर जहाँ ड्रग्स मिलते हो। यस सर। सिविल में जाना। ओके सर। कल तुमने आखिरी बार उससे कब बात की थी? रात के 11:30 बजे। उसने कहा कि वो निकल रही है। 11:30।
शोर मत करना सर। आपको कितने पैसे चाहिए बताइए, मैं अरेंज कर दूंगा सर। प्लीज सर। इतना डरपोक आदमी बेरहमी से खून कैसे करता है? किसका खून सर? मुझे तो लगा आपने ड्रग्स की वजह से मुझे पकड़ा है। खुद ही पकड़ा गया। सर प्लीज सर, सर मारिए सर, सर प्लीज सर, प्लीज। रुको रुको, उसने तुम पर गन क्यों तानी थी? वो एक ड्रग डीलर थी सर। कॉलेज के टाइम से ही हमें ड्रग सप्लाई कर रही थी। 1 साल पहले थोड़े पैसे बाकी थे तो मेरी गर्लफ्रेंड के सामने ही मेरी कार की चाबी छीन कर ले गई थी सर। 2 दिन बाद पैसे देने के लिए मैं उसके अड्डे पर गया था। अगर तू हाँ कहे तो मैं तुझे एक डील देती हूँ। 1 साल के माल के लिए जितना पैसा चाहिए उतना मिलेगा। मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर प्रिया नाम की एक लड़की को ट्रैप करवाया सर। बाय माँ, ध्यान से जाना बेटा। ये यहाँ कैसे? बस कुछ ही दिनों की मुलाकातों में हम बहुत क्लोज हो गए थे सर, लेकिन उस बेचारी को पता नहीं था कि वो एक बहुत बुरे जाल में फंस चुकी है। इतनी जल्दी तो उसे फंसा लेगा, एक्सपेक्ट नहीं किया था। अपनी बकवास बंद करो और पैसे दो। प्रिया को कॉल करके फोरम मॉल के फ्लाईओवर के पास बोला, मेरे लोगों से पिकअप कर लेंगे। प्रिया को ट्रैप क्यों करवाया? स्किन के लिए सर। मतलब ये सब जान कर किया? तब पता नहीं था सर, मुझे लास्ट वीक ही पता चला। अरे मैं मुंबई से लौटते ही तुम्हारे बिजनेस लोन के बारे में बात करूंगा, तुम चिंता मत करो। थैंक्स डैड। अरे ये क्या किया तुमने? उठो बेटा। शिट। तो बेटा मेरी मदद तुझे करो बेटा। मरने के लिए मेरी कार मिली थी क्या? चिल्लाओ मत बेटा, पेशेंट संभल नहीं पाई इसलिए गिर गई। बेटी प्रिया। प्रिया प्रिया? तब मैंने देखा सर, जिस प्रिया को मैंने ट्रैप किया था उसे पहचान भी नहीं पाया। स्किन कैंसर है सर, वो भी स्टेज 4। ऑर्गन माफिया ने उसकी स्किन 3-4 बार रिमूव किया है। स्किन सेल्स बेकार हो गए और कैंसर अटैक हुआ है। शी कांट लिव सर। आजकल स्किन्स की भी स्मगलिंग होने लगी। अभी वर्ल्ड मार्केट में प्लास्टिक सर्जरी की बहुत डिमांड है सर। अगर ब्लड ग्रुप और स्किन टोन अच्छा हो तो 1 इंच भी लाखों में बिकता है। रियली? यस सर। माय गॉड। हाँ बोल। कहाँ हो तुम? बात क्या है वो बता। फोन पर नहीं बता सकता, अर्जेंट मिलना है। चुप। मैं मुंबई में हूँ, वापस आते ही कॉल करूंगी। 2 दिन के बाद जब मैं दोस्त के घर पर था तो सुबह सुबह उसका कॉल आया सर। हेलो। कहाँ आना है? मुझे लगा कोई डील की बात होगी। तुझे यही बताना था। वहाँ एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। तुझे पैसे देकर उसे ट्रैप करवाया ताकि मैं उसकी पूजा कर सकूं। मेरी वीकनेस का फायदा उठाकर ट्रैप करवाया। अगर किसी को उसके बारे में पता चला तो सबसे पहले बलि मेरी चढ़ेगी। शाना बनने का नहीं, वरना ठोक डालूंगी। अगर वो बचकर भागी है तो वो हमारा मैटर है, हम देख लेंगे। अब तू यहाँ से निकल ले। शिट 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 शिट। हाँ बोल। ओए, कार में कोई कीमती चीज है, मेरा बाप मेरे पीछे पड़ा है, तू जल्दी आजा। अपने बाप को थैंक्स बोल दे। और गुस्से में गन लेकर जब तक कार के पास गया तो वो वहां नहीं थी सर। शिट। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुकिए। उस कार में एक लड़की थी, आपने देखा? कौन? वो करली हेयर वाली लड़की? हाँ, वही लड़की। शायद 501 में गई है। एक बार आप रजिस्टर में चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच भैया। 501, यस। शिट। कौन हो बेटा? बंद दरवाजे को क्यों खटखटा रहे हो? What? फ्लैट देखने आए हो क्या? चाबी वॉचमैन के पास है, उसे ले लो। सॉरी अंकल। जब तक मैं नीचे पहुंचा तब तक ना ही कार थी और ना ही वो। शिट। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता सर। तुम ड्रग्स लेते हो ये बात घर वाले जानते हैं? नहीं जानते सर।
जी हमें एसीपी सर से मिलना वो है। वहाँ पर है। तुम रुको। नमस्ते सर। नमस्ते सर। बोलिए। कल आपने जिस श्रुति को अरेस्ट किया, मैं उसका ब्रदर इन लॉ हूँ। आपने उसे क्यों अरेस्ट किया ये जानना था। सर न्यूज नहीं देखते क्या मैडम? मैं कुछ समझा नहीं सर। अगर देखते तो ये सवाल नहीं पूछते। उसी न्यूज में पुलिस वाले रिश्वत खो रहे हैं, ये भी देखता हूँ। मतलब वो भी सच है क्या? लगता है सर को गुस्सा बहुत आता है। वक्त लगेगा, इंतजार कीजिए। बेकार में बात मत बढ़ाइए, वेट कर लेते हैं। मैंने अपनी सर्विस में कई क्रिमिनल्स देखे हैं, लेकिन एक लड़की ऐसे मर्डर करे ये पहली बार देख रहा हूँ। ये सब प्लान करके किया? मतलब आइदर यू आर साइको या तुम्हारे अंदर कोई पेन है। सच क्या है? सच जो भी हो, लेकिन उसके पीछे की वजह एक ही है सर, मनी। ये सब पैसों के लिए किया ना? आखिर तुम कैसी औरत हो? आपकी नजर में मर्द करे तो वो सही होगा। कौन है वो? रोल कैमरा एक्शन। कट इट। सौरभ नेक्स्ट शॉट रेडी करो। ये अचानक घर क्यों? पता नहीं, दादाजी ने बुलाया है। ऐसे बिना बताए बुला रहे हैं, मतलब जरूर शादी की बात है। श्रुति कम हियर। यस सर। सेट पर सारी प्रॉपर्टीज ठीक से आई हैं या नहीं, ये देखना नहीं होता क्या तुम्हें? चेक किया था सर। तो फिर ये क्या है? सर वो शट अप। मेरा काम तुम्हें मजाक लगता है? तुम्हें यहाँ बुलाने से मना किया था, लेकिन एमडी ने मेरी बात नहीं सुनी। सौरभ सर 1 घंटे में पाइप रेडी करो, नहीं तो एमडी को कॉल करना और पैकअप बोल देना। स्वरूप टाइम 1:30। सो व्हाट, जाकर सेट करो। ये जानबूझकर सीन क्रिएट करता है। करने दो पैकअप, फिर देखते हैं क्या करता है। हसीना, मेरी वजह से काम नहीं रुकना चाहिए। तुम पागल हो गई हो क्या? इस समय कहाँ से लाओगी? दादाजी को गिफ्ट देने के लिए मैंने उनके लिए भी एक खरीदा था। वो फ्लैट में है, मैं जाकर ले आती हूँ। रिवर्स करके रखो, मैं 2 मिनट में आई। ओके मैडम। टीवी ऑफ की बिक्री से रिमोट कहाँ रखा इसने? ये कार की की यहाँ कैसे? सर तनिष के फादर बाहर हंगामा मचा रहे सर। पानी पिलाओ। सर मैं तुझे भी अंदर कर दूंगा। मूर्ति व्हाट्स गोइंग ऑन? ये क्या कर रहे हो? सर ये हल्ला मचा रहा है कि इनके बेटे को अरेस्ट क्यों किया। सर ये आज ही मुंबई से आए हैं। क्या हुआ सर? कौन है आप? आपका नाम क्या है? जयराम सर, ह्यूमन राइट का मेंबर हूँ। मेरा नाम जाने बिना ही मेरे बेटे को अरेस्ट कर लिया। क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने के लिए पिता का नाम जानना जरूरी नहीं है सर। व्हाट डू यू मीन सर? व्हाट डू यू मीन? सर आपको पता है ला क्रेस्टा अपार्टमेंट में एक मर्डर हुआ है? हाँ न्यूज में देखा था सर। उस लड़की से आखिरी बार आपका बेटा मिला था। सो व्हाट? तो क्या मर्डर उसी ने किया? इंक्वायरी के लिए जब हमारे लोग आपके घर गए तो पता चला कि आपका बेटा 1 हफ्ते से घर नहीं आया। कंबाइंड स्टडी करने के लिए अपने दोस्त के घर गया था वो। आपसे ऐसा कहा होगा, लेकिन वो अपना ज्यादातर समय पब में बिताता है, वो भी ड्रग्स लेते हुए। ड्रग्स लेते हुए? जी सर, ड्रग्स की लत में आपके बेटे ने प्रिया नाम की लड़की की जिंदगी बर्बाद की। सर जयराम सर चेयर दे। बैठिए सर, खुद को संभालिए सर प्लीज। थैंक यू। आपको गलतफहमी हुई है सर, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। मैं अभी लॉयर को लेकर आता हूँ सर। रुकिए, मेरी बात सुनिए सर। लॉयर की जरूरत नहीं है। उस पब के साथ साथ हमारे इंट्रोगेशन की फुटेज भी है सर, आप एक बार वो देखिए। उसके बाद भी अगर आपका भरोसा उतना ही बना रहे तो अपने साथ उसे भी लेकर जाइए, ठीक है? मूर्ति सर सर को वीडियोस दिखाओ। ओके सर।
जाइए सर प्लीज। सर आइए। यू ओके? उसके बाद क्या हुआ? चरण, मुझे डर लग रहा है कि कहीं श्रुति दीदी को हमारे बारे में पता न चल जाए। क्यों, क्या हुआ? वो तुम्हारी कजन है ना? हाँ। तो फिर क्यों उसकी दोस्त के जरिए मुझे मिलवाकर उसी को यहाँ लाने का प्लान किया? तुम खुद ही मिलवा देते तो मुझे ये टेंशन नहीं होती ना। पूजा, उसे हैदराबाद बुलाया ताकि वो अपने जीजू के पास रहेगी, लेकिन वो उनकी प्राइवेसी की वजह से हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। अब अगर उसे पता चला कि हम दोनों लवर्स हैं तो क्या वो यहाँ आती? इसलिए ये प्लान किया कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। हाँ? मेरे मना करने पर भी तुम गई। उसने बिना पाइप के ही वो सीन फिनिश कर दिया। चलो चलते हैं। हाँ। मॉर्निंग दीदी। कॉलेज नहीं है आज? है दीदी, नाइट में एग्जाम की तैयारी कर रही थी इसीलिए देर से सोई। क्या हुआ दीदी? जल्दी रेडी हो जाओ, तुमसे मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। कितने बजे निकल रही हो? 11:30 की फ्लाइट है माँ, 1 घंटे बाद निकल जाऊंगी। ठीक है बेटा, निकलने से पहले कॉल कर देना। दादाजी ने कहा है कि वो एयरपोर्ट पर गाड़ी भेज देंगे। बाय। जरूरत के टाइम अटक जाता है, इसकी वजह से बहुत कुछ मिस कर रही हूँ। वो सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें मिस करता है पूजा, लेकिन हम लोग अपनी जिंदगी। क्या बात है दीदी, आज तुम अजीब बातें कर रही हो। मैंने कोई गलती की क्या? तुमने गलती की है ये बोलने का हक मुझे नहीं है पूजा। मतलब रात में मैंने उसे कहा था पर आपके कजन ने बात नहीं सुनी। सॉरी दीदी, आपका कजन ही मेरा बॉयफ्रेंड है, ये बात छिपाना गलत है। कुछ रिलेशंस हमें पैदा होने के साथ ही मिलते हैं पूजा, और कुछ हम बाद में बनाते हैं। मैं समझी नहीं दीदी। उसके प्लान की वजह से ही हम दोनों यहाँ हैं। अब हम क्या करें दीदी? हम कुछ भी नहीं कर सकते उसे दूर रखने के सिवाय। दूर रखकर छोड़ दे उसे, मार ना डालें। अगर मारना ही सलूशन होता तो रात को ही मार देती पूजा। उससे हमारा क्या भला होता? हमारी बाकी की जिंदगी हम बर्बाद कर लेते, वो भी सिर्फ उसकी वजह से। तो फिर चलो दीदी, केस करके उसकी हड्डियां तोड़वा देते हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 दिन मारेंगे और कुछ ही दिन में वो उसे भुला देगा। फिर हमारा क्या होगा? इसी हैदराबाद में मधु नाम के एक रास्किल ने 2000 लड़कियों को ट्रैप किया। ये बात सबको पता चली। उस ट्रैप के लिए उसे क्या सजा मिली ये बात अब तक कोई भी नहीं जानता। लेकिन उसने जिन लड़कियों को ट्रैप किया उनका फोटो, फोन नंबर ने सोशल मीडिया में भूचाल मचा दिया। एक बार सोचकर देखो, उन लड़कियों के साथ उनकी फैमिलीज कितनी सफर हुई होगी। अब हम भी अपनी लाइफ ऐसी करें क्या? डर लग रहा है दीदी। पूजा, माँ को देखने का मन कर रहा है। लेकिन माँ को मत बताना, सह नहीं पाएंगी।
हेलो। हेलो मैडम, मैं कैब ड्राइवर बोल रहा हूँ। हाँ, कहाँ पहुँचे आप? सॉरी मैडम, जिनको ड्रॉप करना था वो प्रेग्नेंट थी, उनको रास्ते में पेन होने लगा तो हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। आप प्लीज दूसरा कैब बुक कर लेंगी? ओके। थैंक्स मैडम। एक मिनट मैडम। हे, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? हो रही हूँ। जल्दी तैयार हो जाओ। बोलिए मैडम। ये अभी क्यों आया? डॉक्टर किरणमयी, 37 क्रॉस, 4th ब्लॉक, ओपेरा हिल्स, बैंगलोर। ओके मैडम, 2 बजे तक आकर कॉल करूंगा। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं, वो तुम्हारे कपड़े। अच्छा, आज बैंगलोर में एक बिजनेसमैन से मिलने वाला हूँ, सोचा थोड़ा डिग्निफाइड लगेगा। क्यों, अच्छा नहीं है? या इट इज गुड। अरे हाँ, जलने की बदबू आ रही है। शिट, पूजा ने दूध रखा होगा। वैसे ही पूजा है कहाँ? वो अभी किसी काम से बाहर गई है। ओह। मैं मदद करूं? हाँ, नहीं। ठीक है, जल्दी तैयार हो जाओ, निकलते हैं। जीजू ने कहा वो एयरपोर्ट ड्रॉप कर देंगे। तुम जाओ। तुम्हारे ब्रदर इन लॉ? हाँ हाँ। क्या मतलब? तुमने तो कहा था परसों उनकी माँ गुजर गई थी, इतनी जल्दी आ गए? अगर तुम एड मेकर की बजाय एक एक्टर होती ना तो अच्छा होता श्रुति। अच्छी एक्टिंग करती हो। रात को जो देखा उस शौक में तुम चाबी भूल गई। दो लड़कियों को ट्रैप करके एक जगह ही रखने वाला इंसान इतना तो बेवकूफ नहीं होगा। तुम्हारा सच जानते हुए भी बिना कुछ किए छोड़ रही हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ। बहुत हो गया अब। गेट आउट फ्रॉम हियर। गेट आउट? लेकिन कहाँ? मतलब तुम्हें लगता है कि तुम्हें ट्रैप करके मैं तुम्हारे साथ उन कुछ पलों के लिए था? ये 21st सेंचुरी है श्रुति। इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए हर एक का अपना अपना रास्ता है। जानती हो मेरा रास्ता क्या है? प्यार। ज्यादा मत देखो, फोन दो मुझे। बिल्कुल मत डरो, मुझे सिर्फ तुम्हारी ये खूबसूरत सी स्किन चाहिए। क्या हुआ, समझ नहीं आया? ह्यूमन बॉडी पार्ट में हर एक पार्ट का एक रेट होता है, वैसे ही स्किन का भी है। और तुम जैसी रेयर ब्लड ग्रुप और स्किन टोन का वर्ल्ड मार्केट में डिमांड कम नहीं है। 1 इंच का लाखों मिलता है। अगर चुपचाप चली तो सब कुछ आराम से होगा। ज्यादा नखरे किए तो मुझे अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स। जाकर तैयार हो जाओ। रात को ही तुम्हें मार देना चाहती थी, लेकिन चोट दिल पर लगी है ये सोचकर मैं चुप बैठ गई। लेकिन अब मेरी बॉडी की वीडियो बनाकर उससे बिजनेस करना चाहते हो? क्या करूं तुम्हारे साथ? गुस्से में भी इतने प्यार से पूछ रही हो कि क्या करूं? बेबी, शायद तुम्हें अब तक समझ नहीं आया। अगर ये वीडियो रिलीज हुआ ना तो सबसे पहले इज्जत के कॉन्सेप्ट में फैमिली जाएगी।
तेरी इतनी हिम्मत, मुझे मारने की कोशिश की तूने। अब मुझे अपने स्टाइल में ट्रीट करना ही पड़ेगा तुझे। चिल्ला क्या रही है? उस वक्त उसे मारना चाहती थी, लेकिन मारने की हिम्मत नहीं हुई। वो इसलिए कि उसकी वजह से मेरी बाकी की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। लेकिन एक फैसला कर लिया था सर, उसे मौत के दरवाजे तक ले जाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी। वो बैंगलोर जाते हुए मेरे फ्लैट पर आया था। मैं चाहती थी कि ऐसा लगे कि वो वहीं गया है, इसीलिए उसके मोबाइल से मेमोरी कार्ड निकालकर फोन साइलेंट मोड पर रखकर थर्माकोल शीट में उस फोन को छुपाकर पैक कर दिया था। उसके बाद जब वो बेहोश था तब उसके हाथ पैरों को टेप से बांधकर बाथटब में लिटा दिया। पैक किए हुए बॉक्स को लेकर डोर लॉक करके उसी की कार से बुक शॉप गई। गिफ्ट पैक कीजिए। ओके मैडम। और पैक किए हुए गिफ्ट बॉक्स पर वो बैंगलोर के जिस एड्रेस पर जा रहा था वो लिखकर कुरियर कर दिया। वहाँ से सिटी के बाहर उसके फार्म हाउस पर उसकी कार छोड़कर ऑटो से अपनी सिटी वापस आ गई। तब तक माँ के बहुत सारे कॉल्स आ चुके थे कि मैं अब तक पहुँची क्यों नहीं। तब मजबूरन मैं वहाँ से कैब लेकर गांव चली गई। उसी जगह एक और लड़की का मर्डर हुआ। वो मर्डर किसने किया होगा? पता नहीं सर। चरण तुम्हारे फ्लैट में कब आया और उसके आने के बाद किस वक्त तुमने उसे बॉटल से मारा, वो याद है तुम्हें? मे बी 10-15 मिनट के बाद सर। इसका मतलब बेहोश इंसान को बांधकर बाथ टब में डालने के लिए तुम्हें 58 मिनट्स लगे। दो। उसने जब कार पार्क की तो समय था 7:20। चलो लिफ्ट से आया इसीलिए 5 मिनट और लगे होंगे। अगर उसके आने के 15 मिनट बाद उस पे तुमने हमला किया होगा, मतलब टाइम हुआ होगा 7:40। तुम नीचे आकर कार लेकर निकली, वो टाइम है 8:38, मतलब 1 घंटा लगा। क्या कर रही थी? इतना वक्त उसे पैक करके टब में डालने के लिए लगा क्या? व्हाट इज इट? जब मैंने उसे एक्सीडेंटली मारा तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करूं। ओह शिट, अरे डोर लॉक नहीं किया। कौन आया होगा? बेटा। अंकल। आंटी बाथरूम में गिर गई है, मुझसे उठाया नहीं जा रहा है, थोड़ी मदद कर दो। कपड़े भीगने से वो कांप रही है। आजा बेटा जल्दी। हाँ। क्या हुआ बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं अंकल, आप चलिए। सिलेंडर लाया हूँ। हाँ, आराम से आराम से आराम से आराम से। बैठ जाओ बैठ जाओ। बेटी जरा इनके कपड़े बदल दो, मैं हॉल में वेट करता हूँ। अंकल अंकल, उनके फ्लैट से लौटने के बाद ही उसके साथ क्या करना है वो प्लान किया सर। जानते हो तुमने क्या गलती की? उसे जिंदा वहां छोड़कर जाना। जरूरत पड़ी तो तुम्हें दोबारा आना होगा। आई विल सी यू। बेकार में आपने टेंशन लेकर हमें भी टेंशन में डाल दिया। फिर भी ऐसे ही नहीं छोड़ सकते ना डीजीपी। बेचारी लड़की है सर। अगर पाप पुण्य के बारे में सोचते रहते तो ना तुम डीजीपी बनते ना ये होम मिनिस्टर बन पाते। उंगली करना जरूरी है क्या? जाके केस क्लोज करो। सर। हॉस्पिटल के मिसिंग फुटेज के बारे में पता चला? नहीं सर, वो भी यही कह रहे हैं। उस वक्त बिजली नहीं थी और जनरेटर भी खराब हो गया था। वो कह रहे हैं कि चाहे तो इंक्वायरी कर लीजिए। तो आसपास के सीसी फुटेजेस चेक करो।
किसी न किसी फुटेज में मिलेगा। चरण किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। सर। राइट मूर्ति? यस सर। भाई एमएलए साहब। बोलिए सर। तुम्हारे पास जो 2 लोग हैं उनका कोई काम नहीं है, सुबह तक साफ कर दो। फिक्र मत कीजिए साहब, इन हरामियों की राख तक नहीं मिलेगी। भाई, एसीपी ने उसे छोड़ दिया है। वो अपनी दीदी और जीजा के साथ जा रही है। उनकी मौत एक्सीडेंट लगनी चाहिए, एक भी सुराग मत छोड़ना। तुम घर गई थी ना श्रुति? यहाँ जो कुछ भी हुआ उस बारे में दादाजी को बता देती। क्या बताती दीदी? जिससे प्यार किया वही मुझे ब्लैकमेल करके मेरा बिजनेस करना चाहता है, इसीलिए उसे मारकर बाथटब में रख कर आई हूँ। वो सह पाते क्या? तो ये बात झूठ तो है नहीं, यही तो किया है तुमने। लावण्या, अभी जो हुआ है उसके बारे में बात मत करो, पहले उस भगोड़े चरण को ढूंढना है। क्या हो गया? हेलो। हाँ भाई। नहीं भाई, हम लोग तो घर पे जा रहे हैं, रास्ते में गाड़ी बंद हो गई। ओके भाई। क्या हुआ जी? लगता है वायरिंग की प्रॉब्लम में जल गई है। एक दोस्त को बोला है गाड़ी लेके आ रहा है, तुम बैठ जाओ गाड़ी में। सर शायद अच्छे मूड में है, चाय या कॉफी कुछ मंगवाएं? ह्यूमन राइट्स के नाम पर सिर्फ बाहर घूमना ही नहीं होता है सर, घर पर अपने बेटे पर भी नजर रखनी पड़ती है, वरना ऐसा ही होता है। ए वेंकट सर के बेटे को कितने साल की सजा हो सकती है? क्या बताऊं सर, ड्रग्स लेता था और 15 ग्राम के साथ पकड़ा गया। मेरे हिसाब से लगभग 10-15 साल की सजा होनी चाहिए सर। सर क्या हुआ सर? क्या हो गया? आइए सर। सर ये लीजिए, पी लीजिए। सर आप ठीक है ना सर? सर क्या हुआ सर? क्या हो गया सर? सर मदद कीजिए ना सर आंखें खोलिए ना सर। मेरे सर को क्या हो गया? नो मोर सर। श्रुति तुम जाके फ्रेश हो जाओ। हॉस्टल जाकर आते हैं जीजू। इस वक्त? हाँ, जब फ्लैट शिफ्ट किया था तब वहाँ कुछ चीजें रह गई थी, वो लेने के लिए। सुबह चली जाना श्रुति। सुबह सब होंगी दीदी। ठीक है, तुम खाने के लिए कुछ बनाओ, तब तक हम होके आते हैं। चलो। यस सर, जयराम जी के बेटे को गैर कानूनी तौर पर अरेस्ट करके टॉर्चर करने के अलावा जयराम जी के साथ भी पुलिस ने बदतमीजी से बात की है, जिसकी वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? सर, जिस लड़की की मौत हुई है उसके बारे में अलग अलग तरह की न्यूज छप रही है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट या सरकार इसके बारे में कोई सही जवाब नहीं दे रही है। क्या हम जान सकते हैं क्यों? एनी मोर क्वेश्चंस? सर हमने जो पूछा वो तो बताया नहीं और पूछ रहे हैं एनी मोर क्वेश्चंस। सर हम लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं क्या? जो क्राइम हुआ है उसके बारे में आप सब लोग अलग अलग तरह के सवाल करेंगे और मैं उन सब का जवाब दूंगा। इस प्रोसेस में ऐसा लगेगा कि बाहर घूम रहे क्रिमिनल्स को हम कोई लूप होल्स दे रहे हैं। इस केस में ऐसा ना हो, यही मेरा इंटेंशन है। अनु की मौत के पीछे की वजह अभी हम कुछ हद तक जान पाए हैं। हम कल वो सारी डिटेल्स आप तक पहुंचा देंगे, तब तक थोड़ा धीरज रखिए। थैंक यू। सर प्लीज मुझे 2 दिन और दे दीजिए। रंजीत, तुम्हारी वजह से पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत गई है।
सर, एक बाप अगर अपनी संतान से मिले धोखे की वजह से जान गंवा दे, उसमें मेरी गलती कैसे हुई सर? इट्स ट्रू, लेकिन यही बात क्या तुम मीडिया के सामने बोल सकते हो? नहीं ना, इसीलिए केस क्लोज कर दो। ऐसा करने से पहले श्रुति की जान पर खतरा बनेगा सर। तुम डरो मत, कल होने वाले प्रेस मीट में बचकर निकलने वाला चरण कितना साइको था ये बोलकर शूट आउट ऑर्डर निकाल दूंगा। अभी प्रॉब्लम उसकी नहीं है सर, उन माफियाओं की है। वो कौन है हमें उनका पता लगाना है, वरना स्कीम ट्रेड की वजह से कई लोग बलि चढ़ जाएंगे सर। तुम बार बार उसी पॉइंट पर आ रहे हो। एक काम करो सर, अब तक तुम्हें जो एविडेंस मिले हैं उस हिसाब से इस केस का पूरा ऑर्डर सीक्वेंस बताओ। पीछे माफिया है या नहीं तब देखते हैं। ओके सर। श्रुति ने जब चरण को मारा तो कितनी देर बाद ऊपर गई अनु? 10 से 15 मिनट के बीच। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? सर, चरण कार पार्क करके श्रुति के फ्लैट में जब गया तब समय था 7:20। उसी वक्त कार में बैठी अनु के पास तनिष्क ने आकर प्रिया के लिए झगड़ा किया। जब अनु उसे गन से डरा के श्रुति के फ्लैट पर जा रही थी तभी वॉचमैन ने उससे कहा, मैडम कहाँ जाना है आपको? 501 फ्लैट देखने आई हैं? तो उसमें एंट्री कर दीजिए। तब समय हो रहा था 7:50 और उसी वक्त जब श्रुति के पड़ोसी ने उसे बुलाया तब वो अपना फ्लैट लॉक किए बिना ही पड़ोसी के साथ चली गई। अनु के जाने के 2 मिनट बाद वॉचमैन फ्लैट नंबर 501 की चाबियां लेकर लिफ्ट में जा रहा था। चौथे माले पर अनु को देख उसने आवाज दी, मैडम मैडम ये 5वां फ्लोर नहीं है मैडम। मैडम 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 ये 5वां फ्लोर नहीं है। गोविंद। हाँ मैडम। जरा इसका चेंज लाकर इसे दे देना। ठीक है मैडम। ये सब वॉचमैन के स्टेटमेंट में क्लियर लिखा है सर। श्रुति चरण को मारकर सामने वाले फ्लैट में गई उसी वक्त अनु श्रुति के फ्लैट में गई, राइट? यस सर। और जब श्रुति वापस आई तो उसने अनु को तो देखा होगा ना? सर, अगर अनु देखती तो वहाँ कुछ और ही होता। What do you mean? सर, वहाँ कबर्ड में जूतों के निशान के साथ बगल में खून भी लगा था। फॉरेंसिक वालों ने कंफर्म किया है कि वो ब्लड अनु का ही है। हाँ तो? इट्स सिंपल सर। अनु जब फ्लैट के अंदर आई तो उसने देखा कि चरण जमीन पर गिरा हुआ है और फिर उसे कुछ समझ में नहीं आया होगा और उसी वक्त दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर अनु कबर्ड में छुप गई होगी। तो अनु वहाँ है ये न जानते हुए श्रुति चरण को बाथटब में डालकर डोर लॉक करके कार लेकर चली गई है ना? हाँ सर। हाँ, तो अनु का मर्डर? सर, तनिष्क ने इंट्रोगेशन में बताया कि अनु पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। सीसीटीवी कैमरा में भी रिकॉर्ड हुआ है सर। और श्रुति चरण के कंट्रोल से बाहर हो गई थी। श्रुति के जाने के बाद अनु कबर्ड के बाहर आई और फिर होश में आए चरण को उसने बाथटब से बाहर निकाला और फिर दोनों में बहस हुई होगी और जब चरण को गुस्सा आया तो उसने रॉड से अनु पर हमला किया। अनु इज डेड सर। और उन दोनों ने ड्रग्स लिया था और उसी नशे में उसका संतुलन बिगड़ गया होगा। उनके ड्रग्स लेने के सबूत तो है ना? यस सर। अनु के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कंफर्म हो गया है और वहाँ जो पिल्स मिले थे उन पर चरण के फिंगरप्रिंट्स भी मैच हो गए हैं। श्रुति कार लेकर कितने बजे गई थी? 8:38 सर। और चरण कब भागा था? 10:40। उस वक्त श्रुति कहाँ थी? सर, श्रुति चरण की कार ड्राइव करते हुए शमशाबाद की तरफ से कुत्तूर जा रही थी। उस वक्त श्रुति के फ्लैट में किसी के जाने का एविडेंस है? नहीं सर। हाँ, अगर ये सब इतना क्लियर है तो ये कैसे कह सकते हो कि इसके पीछे कोई बड़ा माफिया है? सबूत तो यही कह रहे हैं। व्हाट? यस सर। श्रुति के अपार्टमेंट से लेफ्ट लेकर 1 किलोमीटर पर हाईवे है, लेकिन वो राइट गया था। शायद वो उसके लिए कंफर्टेबल होगा। कंफर्ट के लिए नहीं सर, ट्रीटमेंट के लिए। श्रुति की मार की वजह से उसका बहुत खून बह गया था और ये सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई भी दे रहा है सर। उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी। आसपास के हॉस्पिटल्स में पता किया? पता किया सर। विद्या हॉस्पिटल के अलावा सारे हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज क्लियर है सर। मतलब उसने उस हॉस्पिटल को मैनेज किया? ऑफ कोर्स सर। कम ऑन रंजीत, ही इज अ ब्लडी चीटर। वो लड़कियों का इस्तेमाल करके बाद में प्रोस्टिट्यूशन में भेजने वाले गिरोह से है। उसमें इतना दम है ये मत सोचो। एग्जैक्टली सर। उस हॉस्पिटल के मिसिंग फुटेज के बारे में उन्होंने हमें सिंगल इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी है और ऊपर से इंक्वायरी करने के लिए कह रहे हैं। उनमें ये हिम्मत उनके पीछे जो खड़े हैं उनकी वजह से नहीं आ रही है। तुम्हारा शक किस पर है? एमएलए गुरुमूर्ति। तुम उसके अतीत को देखकर ये बात बोल रहे हो? बिल्कुल नहीं सर, हमारे पास जो एविडेंस है उसके बेस से बोल रहा हूँ। वो अभी एक एमएलए है, ऊपर से रूलिंग पार्टी वाला है। उसे ये सारे काम करने की भला क्या जरूरत है? मूर्ति,
सर, ये अनु की कॉल लिस्ट है। उस दिन सुबह 6 बजे से 10 बजे एमएलए गुरुमूर्ति को 5 बार कॉल्स किए गए थे सर। अगर आप कहो तो ट्राई को इन्फॉर्म करके वॉइस रिकॉर्ड मंगवा लेता हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दो, इस शहर में अनु के खिलाफ अब तक 6 से ज्यादा केस दर्ज है सर, और वो सब वुमन ट्रैफिकिंग और ड्रग से रिलेटेड है। इतने केसेस होने के बावजूद भी वो आजादी से घूम रही थी। इसका मतलब उसके पीछे पॉलिटिशियंस का हाथ था। गद्दी पर बैठ जाने से कुत्ते के फितरत नहीं बदलते। स्टॉप इट रंजीत। क्राइम को चारों एंगल से देखना गलत नहीं है, लेकिन फिक्स मत होना, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके मिलने तक लड़की को ध्यान से रहने के लिए कहो। सुबह प्रेस मीट की तैयारी करो। सर। सर, श्रुति को मारने वाले हैं। मूर्ति सर, गुरुमूर्ति की कॉल लिस्ट आ गई क्या? नहीं सर, एमएलए का नाम सुनकर डर रहे हैं, ऑफिशियल लेटर मांग रहे हैं। सारे केसेस हम ऑफिशियल लेटर लेने के बाद ही करते हैं क्या? सर। अरे वो हमारा हैकर है ना जॉनी, उसे कॉल करो, वो 10 मिनट में भेज देगा। क्विक सर। ओके सर। केस क्लोज हो गया, होम मिनिस्टर का कॉल आया था। थैंक यू सर, केस क्लोज करवाने के लिए। टेंशन डजंट सॉल्व प्रॉब्लम, इट्स ऑल मनी एंड पावर, सो बी कूल। हाँ। इस बार बैंकॉक चलते हैं भाई। सर बोलते हम ठोकते हैं, क्या हमारी जिंदगी में यही बचा है? फिर मजे कब लेंगे भाई? आगे देखना। ठीक है, वैसे भी आप जवान नहीं रहे। क्या हुआ जीजू? लावण्या दीदी कुछ बोल रही थी तो आपने मैटर डाइवर्ट कर दिया। तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है श्रुति। तुम्हारे बारे में जब टीवी पर देखा तो उनका बीपी अचानक बहुत ज्यादा रेज हो गया। अभी कैसी है वो? अभी तो वो ठीक है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो ब्रेन में ब्लड क्लॉट होकर नस फट भी सकती है, ये डॉक्टर का कहना है। पापा के गुजरने से माँ को सदमा लगा। अब मैं जीते जी उन्हें मौत दे रही हूँ। श्रुति, ऐसे तुम रोती बैठोगी तो तुम्हारी माँ को अच्छा नहीं लगेगा। तुम पहले खुश रहो और खुद को शांत करो। मैं कैसे शांत रहूं जीजू? जो हुआ उसे याद कर रही हूँ तो मुझे खुद ब खुद रोना आ रहा है। लाइफ एक मिस्ट्री होती है श्रुति, कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। इन सब से डटकर खड़े रहना ही जिंदगी होती है। श्रुति, तुम कार में बैठो, मैं बस अभी आया। ये यहाँ कैसे? वो आ रहा है, चल 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 चल। पीछा कर रहे हैं। एक ही नंबर से इतने कॉल्स? शिट! क्या हुआ जीजू? उसकी रंगीन जिंदगी तुमने बेरंग कर दी, तो वो चुप कैसे रहेगा? फॉलो कर रहा है। डरो मत जीजू, वो नहीं आएगा। मैं अपने लिए नहीं डर रहा हूँ श्रुति, तुम्हारे लिए डर रहा हूँ। किसी के लिए भी हो, वो नहीं आएगा। क्या मतलब? जैसा इंटरोगेशन में कहा, मैंने उसे छोड़ा नहीं था जीजू। तो फिर? उस पल तक मुझे लगा कि प्रॉब्लम वही है, लेकिन तभी पता चला कि असली प्रॉब्लम पीछे है। जब इसने मुझे तेरे बारे में बताया तो समझ नहीं आया था। मूव। पता है, हर एक इल्लीगल काम के पीछे एक माफिया होती है। किसी को मारकर बच जाएगी ऐसा सोचना तेरी बेवकूफी है। अगर मारना मेरा मकसद होता तो वो अब तक मर चुका होता। ये सब ड्रामा बंद करके उसे लेकर जाऊं। मतलब तो मैं तुझे छोड़ दूं क्या? तुझे ट्रैक में लाने के लिए 1 साल लगा श्रुति, और इस 1 साल में कितना इन्वेस्ट किया है तुझे पता भी है? एक औरत होकर दूसरी औरत को बर्बाद करने के लिए इन्वेस्ट किया है कह रही हूँ।
क्या कहूँ तुम्हें? पैसा औरत मर्द में फर्क नहीं करता। बकवास बंद कर और जाकर रेडी हो। मुझे धमकाओ मत, चुपचाप उसे अपने साथ यहाँ से लेकर जाओ। अब वो मेरे किसी काम का नहीं है। अगर तू कहे तो अभी के अभी मार देती हूँ उसे। अब ड्रामा मत कर, नीचे पूजा कार में इंतजार कर रही है। उसे तो पैर हिलाने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। अब अपने हाथ पे लगा खून क्लीन कर और चल मेरे साथ। मूव। उसे मार दिया। तुम हमें छोड़ दो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। तो जैसे रेयर ब्लड ग्रुप को ट्रैक करने के लिए बहुत बड़ी माफिया लगी है। अभी अगर उनके खिलाफ जाकर तुम्हें छोड़ भी दो तो मैं जान से जाऊंगी। तब मेरे सामने सिर्फ दो रास्ते थे, उसकी बात मानना या फिर उसे मार देना। स्किन निकालकर बिजनेस कर रहे थे वो लोग। क्या करती उनके साथ? रिस्क लेना दीदी, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। कानून की रक्षा करने वाले लोग ही जब इसमें इन्वॉल्व्ड है, तुम्हें लगता है हमें न्याय मिलेगा? इस गाड़ी को ले जाकर सिटी के बाहर जो उसका फार्म हाउस है वहाँ खड़ी कर कर तुम गांव चली जाओ। बाकी सब मैं देख लूंगी। पर आप फ्लैट में कैसे जाएंगी? क्या काम है मैडम? बाहर टूलेट बोर्ड देखा। फ्लैट देखने के लिए आई हैं। यहाँ एंट्री कर दीजिए। थैंक यू। ऐसे 501 की कीज लेकर 5th फ्लोर से मेरे फ्लैट में आकर मैंने अपना गेम शुरू कर दिया। अभी तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। एक मेरी बात मानना, दूसरी यही मरना। उसे समझाना चाहा, लेकिन वो मेरी बात समझ नहीं पाई। अब बाकी सब तुम्हें फिनिश करना होगा। मुझे छोड़ दो कि इसकी क्या गारंटी है? सिंपल। मेरे इस क्राइम से बचने के लिए तुम्हें यहाँ से वापस जिंदा लौटना होगा। तुम्हारी कंडीशन देखते हुए ये जरूरी है। और उसी के हाथों अनु को मरवाया। मरवा दिया? बढ़िया प्लान किया। जब तक जिंदा हूं अपनी आइडेंटिटी बदल कर रहा हूं, या फिर मर जाऊं, यही है ना तुम्हारा प्लान? बकवास बंद करके काम करो।
ड्रग्स का डोज ज्यादा हो गया, अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इस कंडीशन में तुम्हारा ट्रीटमेट करने के लिए पहचान का डॉक्टर होना चाहिए, वरना ड्रग लेने की वजह से तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। आई नो, पास वाले हॉस्पिटल में मेरी पहचान का एक डॉक्टर है। नंबर बताओ। रिंग जा रही है, जितना मैंने कहा सिर्फ उतना करो। मेन डोर से जाने के लिए तुम मेरे गेस्ट नहीं हो, क्रिमिनल हो। बेडशीट बांधकर नीचे जाओ। डॉक्टर, अगर हॉस्पिटल में चरण बच गया और उसने सबको बता दिया तो? ये मौका मैं उसे नहीं देना चाहती थी। अनु ने जो ड्रग्स लिया उसमें क्या मिलाने से पॉइजनस हो जाएगा ये इंटरनेट पर सर्च किया। कोकेन वुड बी लीथल व्हेन इट इज टेकन विद एनाल्जेसिन। ड्रग में चाहे कोई भी पेन किलर मिला दो वो पॉइजनस बन जाता है। इसीलिए पीरियड्स के वक्त जो एस्पिरिन यूज करती हूँ उसे मैंने उसके ड्रग्स में मिक्स कर दिया। तुम ऐसी कैसे हो गई श्रुति? तुम पागल हो गई हो क्या? अगर वो बच जाता तो मेरा गेम कैसे फिनिश होता? चरण, सिस्टर्स, कम ऑन, कम ऑन, सुनो। मौका पाकर मैंने उसकी पॉकेट में अनु का फोन रख दिया। लेके जाओ, लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ। आराम से, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। चरण, इससे क्या हुआ? चरण, चरण, शिट। एमएलए गुरुमूर्ति, उसके साथ 2 करोड़ की डीलिंग। वो एमएलए है, ऊपर से क्रिमिनल भी। फोन करके धमकाने से पैसे दे देगा क्या? धमकाने पर नहीं देगा। तुम्हारी कार में जो हार्ड डिस्क मैंने देखी उसमें जो वीडियोस है उसके बारे में बताओ, तब वो देगा। उससे फोन करवाकर मैंने मैसेज फॉरवर्ड किया। तुम्हें देखकर मुझे डर लग रहा है श्रुति। इतनी बेरहमी से तुमने कैसे मारा? मुझे डर मारने में नहीं लगा जीजू, मर मर कर जीने में लगा। जब एक औरत के साथ चीरहरण हुआ तो एक महासंग्राम हुआ। तो अब लड़कियों के शरीर से व्यापार करने वालों को मारना पाप कैसे है? वो द्वापर युग था श्रुति, तब कानून नाम की चीज नहीं थी। कानून? एक लड़की के साथ जो हुआ उसके लिए पूरे देश ने मिलकर आवाज उठाई, तब जाकर निर्भया कानून बना। लेकिन उसी निर्भया के दोषियों को सजा देने के लिए 10 साल लगे। तो मेरे जैसे लोगों को न्याय कब मिलता बोलो? तो क्या जान लेना ही एक परिष्कार है? मतलब तुम्हारे फ्लैट के बगल वाले फ्लैट में चोरी, वहां पुलिस का आ जाना, उसी वक्त तुम्हारा गांव से आ जाना, ये सब तुम्हारा ही प्लान था क्या श्रुति? उस वक्त तो मेरा भी दिमाग काम नहीं किया जीजू। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, पता नहीं अजीब सी हिम्मत आ गई। अपने प्लान को वर्कआउट करने के लिए वही सही वक्त लगा। मैं जो मेडिसिन लेकर आई थी उन्हें नीचे गिराकर पुलिस को अलर्ट किया। जो क्राइम किया है उसे कवर करने के लिए प्लान तो अच्छा किया, लेकिन अनु के फोन से कॉल करके उस गुरुमूर्ति के साथ पंगा ले लिया। तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें ऐसे ही जाने देगा? मैंने कहा मैंने एमएलए को कॉल किया था, लेकिन ये नहीं कहा कि एमएलए गुरुमूर्ति को किया था। मैंने देखा था जीजू, उसे मारने के 2 मिनट बाद आपका जब उसे कॉल आया था, और साथ में उसके फोन में आपके मैसेजेस भी देखे, तभी पता चल गया इनके साथ आप भी मिले हुए हैं। बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है भाई, और आप कह रहे हैं यंग लड़की भी चाहिए। इतने कम वक्त में तो मुश्किल है। बाप नहीं है, माँ है, दादा और दादी है, बस तुम हाँ कहो तो काम हो जाएगा। मेरी साली है भाई। जायदाद के लिए तुमने अपने भाई का खून कर दिया था, तो अब सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हो? रेयर ब्लड ग्रुप है, मैंने ही ट्रैक करवाया है। तुम हाँ कह दो तो लॉक कर देते हैं। ये सब सिर्फ पैसों के लिए? धनम मूलम इदम जगद्धरा। पैसा तन मन का भेद नहीं देखता श्रुति। यस,
उस एमएलए गुरुमूर्ति का बहुत ही खास विश्वासी हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे गेम की वजह से वो सब कुछ खराब हो गया। पैसों के लिए साली को ही ट्रैप करवाया, उसी पैसों के लिए अनु को ब्लैकमेल कर रहा हूँ। ये सोचने में कुछ गलत तो नहीं है ना? इसलिए उसके आदमी हमारा पीछा कर रहे हैं। उस चरण की कार में जो हार्ड डिस्क थी वो कहाँ है बताओ? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम अब तक मेरी बात समझे नहीं हो। तुम्हें कैसे खत्म करना है मुझे क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन तुम ही मुझे क्लैरिटी दोगे ये सोचा नहीं था। दोस्त ने कहा कि वो गाड़ी भेजेगा, तुम कार में जाके बैठ जाओ। किसको क्या कर रहा है? पागल है क्या? हॉस्टल चलते हैं जीजू। इस वक्त तुम कार में रहो, मैं भी आता हूं। श्रुति तुम क्या कर रही हो जानती भी हो? देखो श्रुति मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक बार सुनो मैं क्या श्रुति अब तुम क्या करने वाली हो? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। शट अप। वही कार हमारा पीछा कर रही थी ना? हाँ, वो आ रहे हैं, गाड़ी चालू कर। श्रुति क्या कर रही हो? श्रुति मेरी बात नहीं मानेगी, ये खुद की चलाएगी। मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया तूने। तुझे मार दूंगा ना तो मेरा काम हो जाएगा। गेम इज ओवर। जीजा साली मिलकर खेल खेल रहे हो, तुझे भी ऊपर पहुंचाता हूँ। गेट खोलो, जल्दी करो। गाड़ियाँ चेक करो। 10 मिनट पहले तक मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इन सब के पीछे तुम्हारे जीजा का हाथ हो सकता है। क्या तुम मुझे ये बताओगी कि इन सब के बारे में तुम्हें पता था या नहीं? अगर ये सब तुम्हारा प्लान का हिस्सा है तो प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। आई विल टेल यू समथिंग, वो जरूरी भी नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले जो काम नहीं कर पाए वो काम एक लड़की होकर तुमने कर दिखाया है।